Come little children, come to me। मुझे पोयम बहुत पसंद है। आई थिंक आपको भी पसंद होगा। बचपन में पढ़ा करते थे। इसमें एक प्रीपोजिशन का यूज है। कौन सा? Come to me। यहाँ पर टू प्रीपोजिशन का यूज किस लिए किया जा रहा है? जी हाँ, डेस्टिनेशन या लक्ष्य के अर्थ में किया जा रहा है। तो चलिए हम टू के यूजेस देखते हैं। पहला यूज जैसे आपको बताया ही गया है कि की ओर को बताने के लिए हम डेस्टिनेशन या लक्ष्य के अर्थ में इसको करते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल, हम स्कूल की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पर गो टू स्कूल। कम टू मी अर्थात मेरी ओर आओ, अर्थात हम फिर से डेस्टिनेशन बताने के लिए हम टू का यूज कर रहे हैं। टू का नेक्स्ट यूज है दोस्तों इन विशेष एडजेक्टिव के साथ। क्योंकि ये लेटिंग एडजेक्टिव है इसलिए हम टू का यूज इसके साथ करते हैं, ना कि देन का, जब कभी भी हमको डिग्री में इसका यूज करना हो। जैसे सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर या फिर प्रियर मतलब पहले। जब कभी भी हमारे पास एडजेक्टिव्स आए तो हमेशा हम टू का यूज करेंगे। जैसे he is junior to me, रमा is superior to रेखा। टू का प्रयोग समय बताने के लिए बाकी है के अर्थ में करते हैं। जैसे 10 बजने में 30 मिनट बाकी है, it's half to 10। 12 बजने में 15 मिनट बाकी है, it's quarter या 15 to 12। अब आपको पता है क्वार्टर मतलब चौथाई होता है, 60 मिनट का चौथाई भाग 15 होता है, इस कारण से हम 15 को क्वार्टर भी बोलते हैं समय बताने के लिए। इसी प्रकार से 10 बजने में 10 मिनट बाकी है, it's 10 to 10। 8 बजने में 3 मिनट बाकी है, it's 3 to 8। समझ गए होंगे। इसी प्रकार से बजकर के अर्थ में हम फास्ट का ही यूज करते हैं। जैसे 6:15 हुए हैं तो हम इसे कह सकते हैं इट्स 6:15। 3:20 हुए हैं, इट्स 3:20। तो आप समझ गए होंगे समय किस प्रकार से बताया जाता है। टू का नेक्स्ट यूज हम के प्रति के अर्थ में भी करते हैं। जैसे टू द प्रिंसिपल। इसी प्रकार से टू का यूज हम के प्रति के अर्थ में इस प्रकार भी करते हैं। We should be careful to our duty। हमें अपने कर्तव्य के प्रति सावधान रहना चाहिए। Show your respect to your elders। अपने बड़ों के प्रति सम्मान दिखाओ। टू का नेक्स्ट यूज से के अर्थ में होता है। जैसे उसने मुझसे कहा, he said to me। चोर ने पुलिस से सच कहा, The thief spoke the truth to the police। दोस्तों टू का यूज हम जैसे कि पिछले वीडियोस में देख चुके हैं कि has to, have to, had to, will have to, used to, is am are about to, was were about to, इन सभी में भी हम करते हैं। तो आप पिछले वीडियोस में जाकर के टू के ये सभी यूज भी देख सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ऑफ। ऑफ का पहला यूज है से के अर्थ में। जैसे he is tired of his work। वो अपने काम से ऊब गया है। इसी प्रकार से I am fond of music। मुझे म्यूजिक से लगाव है। I am fond of mathematics। मुझे गणित से लगाव है। I am fond of English। मुझे अंग्रेजी से लगाव है। इसी प्रकार से ऑफ का यूज हम का, के, की के अर्थ में भी करते हैं। जैसे अभिमन्यु was son of अर्जुन। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। This is institution of English। यह अंग्रेजी की संस्थान है। इसी प्रकार से हम ऑफ का यूज में से के अर्थ में भी करते हैं। जैसे Can you tell me one of my mistakes? क्या आप मुझे मेरी गलतियों में से कोई एक बता सकते हैं? I have read one of these books। मैं इन पुस्तकों में से
एक पुस्तक पढ़ चुका हूँ। इसी प्रकार से गुण बताने के लिए भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे our teacher is the man of his words, be the man of your principal। इसी प्रकार से ऑफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूज है कि जब एक वस्तु से उसी गुण वाली कोई दूसरी वस्तु बनाई जाए तब हम ऑफ का यूज करते हैं। जैसे रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। यहाँ पर रिंग गोल्ड से तो बनाया गया है, मगर यहाँ पर गोल्ड के गुण में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, अभी भी वो गोल्ड ही है। इसी प्रकार से एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। टेबल इज मेड ऑफ वुड। टेबल अभी भी वुड है, वुड के गुण में कोई परिवर्तन नहीं आया है। इस प्रकार से हम ऑफ का यूज करते हैं। जब कोई परिवर्तन आ जाता है तब हम फ्रॉम का यूज करते हैं। इसका हम यूज थोड़ी ही देर में देखने वाले हैं। इसके बाद चलिए दोस्तों हम ऑफ मतलब OFF का यूज देखते हैं। बहुत ही आसान है ये। जब कभी भी हमको सेपरेशन अर्थात अलगाव की स्थिति को दर्शाना हो तब हम ऑफ का यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। स्विच ऑफ द लाइट, बत्ती बुझा दो। रमा पुट ऑफ हर शूज, रमा ने अपने जूते उतारे। ही फेल ऑफ द लेडर, वह सीढ़ी से गिर गया। तो आपने देखा कि यहाँ पर सेपरेशन का भाव आ रहा है, अलगाव का भाव आ रहा है। इस प्रकार से हमने ऑफ का यूज किया है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन और बहुत महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन है बाय। बाय का यूज हम डेली कन्वर्सेशन में बहुत अधिक करते हैं, इसलिए आप इसे बड़े गौर से देखिएगा और समझिएगा और याद भी रखिएगा। के किनारे या समीप के अर्थ में हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे द विलेज इज बाय द रिवर, गांव नदी के किनारे या समीप है। ही सैट बाय मी, वह मेरे बगल या मेरे समीप आकर के बैठा। निर्दिष्ट समय से पहले यदि कोई कार्य किया जाए तब भी हम बाय का यूज करते हैं। जैसे आई कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट बाय द टाइम, मैंने अपना प्रोजेक्ट समय से पहले कंप्लीट कर लिया। आई विल रीच देयर बाय द टाइम, मैं वहां समय से पहले पहुंच जाऊंगा। इसी प्रकार से या के द्वारा के अर्थ में जब कभी भी हमको यातायात के साधनों के बारे में बताना हो तब हम बाय का यूज करते हैं। जैसे बाय ट्रेन, बाय बस, बाय एरोप्लेन, बाय हेलीकॉप्टर, ये सभी यातायात के साधन हैं। इन सभी के साथ हम बाय का ही यूज करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण यूज होता है दोस्तों जब हम वॉइस में हम बाय का प्रयोग करते हैं। तो पेसिव वॉइस में हम पेसिव ऑब्जेक्ट के पहले बाय का यूज करते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। रावण was killed by राम। रिजल्ट was declared by the teacher। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं फ्रॉम। फ्रॉम का यूज ओरिजिन अर्थात स्रोत को बताने के लिए किया जाता है। जैसे द गंगा स्टार्ट्स फ्रॉम गंगोत्री, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस स्टार्ट्स फ्रॉम कोरबा, we get vitamin C from orange, please give me leave from today। from का यूज अलगाव बताने के लिए से के अर्थ में भी होता है। जैसे जब सेपरेशन होता है एक चीज से दूसरे का तब हम from का यूज करते हैं। तो से के अर्थ में हम किस प्रकार से इसका यूज करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे पत्ता पेड़ से गिरता है, a leaf falls from the tree। तो यहाँ पर देखिए पत्ता है वो पेड़ से अलग हो रहा है। I have come from school। एक वस्तु से उसी गुण वाले दूसरे वस्तु बनाने के लिए हमने ऑफ का यूज किया था, और किसी एक वस्तु से दूसरे गुण वाले कोई दूसरी वस्तु बनाने के लिए हम फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। तो यहाँ पर देखिए मिल्क एक वस्तु है, मगर जब उससे हम दही बनाते हैं तो दोनों के गुण में बहुत अंतर आ जाता है, तब हम यहाँ पर फ्रॉम का यूज करेंगे। पेपर इज मेड फ्रॉम वुड।
लकड़ी से पेपर तो बनता है मगर दोनों के गुणों में बहुत अंतर होता है, इसलिए हम यहाँ पर फ्रॉम का यूज करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन विद की ओर आगे बढ़ते हैं। विद का उपयोग हम के साथ के अर्थ में करते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं, सीता वेंट टू फॉरेस्ट विद राम। सीता राम के साथ जंगल गई। द सोल्जर फॉट विद करेज। सैनिक साहस के साथ लड़े। जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं तब हम विद का यूज करते हैं। जैसे आई ईट विद स्पून, आई राइट विद पेन। मगर एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंक के साथ हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। आई राइट इन इंक। तो यहाँ पर एक विशेष बात है, इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आज की वीडियो में यही तक दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।